नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 4 बार के सांसद राकेश सिंह मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले की पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है और बीजेपी एक बार फिर से इन पर भरोसा कर रही है और जबलपुर पश्चिम में ये ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है राकेश सिंह जी। राकेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के प्लेटफॉर्म में। जी नमस्कार जी, इस बार अगर देखा जाए तो चुनौतियां कहां देख रहे हैं आप? और सबसे पहले जो आपकी किस तरीके से देखिए प्रचार धुआंधार हो रहा है, तो जीवन शैली किस तरीके से बनी हुई है? देखिए, जब चुनाव का समय होता है तो जीवन शैली कोई व्यवस्थित तो होती नहीं। सुबह से लेके और रात में 3 बजे और 4 बजे तक भी आपकी दिनचर्या चलती है, तो वो उसी हिसाब से चल रही है। उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा हम गंभीर इसलिए नहीं होते हैं कि चुनाव के समय पर लगभग सभी कुछ बदल जाता है। अभी तक मैं लगातार लोकसभा के चुनाव लड़ता आया हूँ। ये पहली बार है कि विधानसभा के चुनाव में, पश्चिम विधानसभा में पार्टी ने मुझे मैदान में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। और जनता का आशीर्वाद जब मिलता है तो चुनौतियां सामने कुछ भी नहीं होती। चुनाव गंभीरता से लिए जाना चाहिए और इसलिए गंभीरता से चुनाव हम ले रहे हैं, लेकिन जनता के आशीर्वाद के कारण हमें कोई चुनौती सामने दिखाई देती नहीं है। बिल्कुल, यानी चुनौतियां नजर आ रही हैं। और यहाँ इस बार नारा ये चल रहा है कि पश्चिम में अब वित्त नहीं, सात्विक जो चित्त है वो चलेगा। ये सात्विक चित्त कैसा, मतलब क्या फॉर्मूला है ये? किस तरीके से इस नारे को पूरी तरीके से एक संदेश के तौर पर जो जबलपुर पश्चिम की जनता है या लोगों के बीच में पहुंचाने की कवायद है, क्या है इसका पूरा फॉर्मूला? देखिए, 2004 में जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तो मैंने अखबार में विज्ञापन दिया था कि मैं शराब नहीं बांटूंगा। तब से लेकर अभी तक 4 लोकसभा के चुनाव जनता के आशीर्वाद से और पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे मैदान में उतारा। पहला चुनाव में 1 लाख वोटों से जीता, दूसरा चुनाव में 1,10,000 वोटों से जीता, तीसरा चुनाव 2,30,000 वोटों से मैंने जीता, चौथा चुनाव 4,60,000 वोटों से जनता के आशीर्वाद से मैंने जीता। लेकिन कभी एक बूंदी शराब ना तो बांटी और ना ही कभी उसको प्रोत्साहित किया। मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव में ये धन बल, बाहुबल, नशा, ये सब नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को प्रदूषित करने वाले तत्व हैं, तो मेरा इन पर कभी भरोसा रहा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से जब मैं विधानसभा के चुनाव में उतरा हूं तो ध्यान में आया कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों से यही चल रहा है। वहां सामान बंटता है, चुनाव के समय पे शराब बंटती है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, पन्नी बंटती है, तिरपाल बंटता है, छाता बंटता है। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, ये स्वस्थ लोकतंत्र भी नहीं हो सकता। यदि हमारे मन में वास्तव में अगर किसी को मदद करने की इच्छा हो तो वो वोट की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये सौदा भारत जैसे लोकतंत्र के लिए कहीं से भी, लोकतांत्रिक देश के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। और इसलिए मैंने फिर से कहा है कि किसी भी परिस्थिति में ना तो मैं शराब बांटूंगा और ना ही धनबल और बाहुबल, इसका कोई प्रयोग ना मैं खुद करूंगा ना किसी और को करने दूंगा। तो उसी के आधार पर लोगों ने कहा है कि इस बार वित्त नहीं सात्विक चित्त चलेगा, क्योंकि 15 महीने की जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी उसमें मुख्यमंत्री थे, उसमें कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री रहते हुए विधानसभा में तो विकास की दृष्टि से वो कुछ कर नहीं पाए। आज जबलपुर में जितना भी विकास दिखाई देता है, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का भी जितने बड़े विकास के कार्य दिखाई देते हैं, जनता के आशीर्वाद से जबलपुर के सांसद यानी मैंने ही उनको प्रारंभ किया है और परिणाम तक पहुंचाया है। तो वो केवल और केवल बस ये धन बल के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करते आए। 2 चुनाव वो जीते, लेकिन लोकसभा में 80 और 90 हजार वोटों की लीड मुझे वहां से मिली थी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जनता जब बगैर शराब बांटे मुझे आशीर्वाद दे सकती है, ऐतिहासिक मतों के साथ जिताकर दे सकती है, तो बाकी लोगों को भी क्यों नहीं इसका आचरण करना चाहिए। और इसीलिए अब लोगों ने कहना शुरू किया है कि इस बार वित्त नहीं सात्विक चित्त चलेगा। बिल्कुल, यानी कि सात्विक चित्त के भरोसे इस बार आप चुनावी मैदान में हैं। आपके बारे में ये भी कहा जाता है राकेश जी कि आप नर्मदा के उपासक हैं
और जिस जबलपुर पश्चिम विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, उस क्षेत्र को मानो नर्मदा मैया ने अपने आंचल में समेट लिया है। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र को लेकर, नर्मदा के घाटों को लेकर क्या योजना है आपकी? देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर जन्म लेने का अवसर मिला है। माँ नर्मदा जीवन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है, और स्वाभाविक है कि मेरे जैसे बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके इष्ट वो है। मेरा मानना है कि माँ नर्मदा जहां जहां है वहां वहां पवित्रता है, लेकिन वो स्थायी रूप से बनी रहे, इसके लिए स्वच्छता के साथ साथ घाटों का सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए। और इसलिए इस बार मैंने तय किया है कि जबलपुर में ग्वारी घाट जो पवित्र तीर्थ स्थल है, उसका विकास या वहां के घाटों का विकास हम अयोध्या में सरयू के घाट की तर्ज पर करेंगे। यानी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत घाट का निर्माण जबलपुर में ग्वारी घाट में होगा, जो न केवल जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक आदर्श विकास के रूप में जाना जाएगा। मेरा शुरू से ही मानना रहा है कि विकास शाश्वत विकास होना चाहिए, यानी ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के भी काम का हो, जो आने वाली पीढ़ियों को भी न केवल प्रेरणा दे बल्कि उस विकास के कार्य से किसी न किसी रूप में उन्हें कोई ना कोई लाभ मिलता हो, उसके आधार पर वे भी भविष्य की योजनाएं बना सकते हो। वो विकास शाश्वत विकास है और मेरा जोर शाश्वत विकास पर ही है। बिल्कुल। और ये शाश्वत विकास की जो परिभाषा है, इसे जनता को समझाइएगा कैसे? देखिए, शाश्वत विकास यानी कि एक तरीके से ऐसा विकास जिसका असर दूर दूर तक हो और कई पीढ़ियों को इसका फायदा मिले। तो कैसे इसको धरातल पर उतारेंगे, कैसे इसको आम जन तक इसका संदेश पहुंचाएंगे, क्या है पूरा प्लान? 64 से ज्यादा चौपालें अभी तक कर चुका हूँ, उनमें अपने किए गए विकास कर रहे हैं। यानी मेरा अपना रिपोर्ट कार्ड में जनता के सामने रखता हूँ, उनको रिपोर्ट कार्ड सौंपता हूँ और ये कहता हूँ कि ये कार्य मेरे द्वारा कराए गए हैं और ये सभी कार्य शाश्वत विकास के कार्य हैं। अब मान लीजिए जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, तो मध्य प्रदेश अकेला नहीं, 8-10 राज्यों में नहीं इतना बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, लगभग 8 किलोमीटर लंबा, 1200 करोड़ रुपए की लागत का फ्लाईओवर, जिसका जो केबल स्टे ब्रिज है जो मदनमहल स्टेशन के ऊपर से निकलेगा, वो देश का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। और ये वो है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे जबलपुर के ट्रैफिक मैनेजमेंट को एक नई ऊंचाई देने वाला है। तो स्वाभाविक है, शाश्वत विकास है जो आने वाली पीढ़ियों तक के काम में आने वाला है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड, जिसे लोग मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड कहते हैं, ये वास्तव में देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड है। 116 किलोमीटर लंबी, जिसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क होंगे, एक आइकॉनिक ब्रिज होगा। उस ब्रिज को देखने के लिए लोग आएंगे। वो भी, उसका भी काम प्रारंभ हो चुका है, जल्दी उस दिशा में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर में जहां कभी गाय चरा करती थी, वहां पर 450 करोड़ रुपए की लागत का लगभग नया एयरपोर्ट अगले 2 महीने में हम जनता को समर्पित करेंगे। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग में होगा, जिसको न केवल दुनिया भर से स्टूडेंट्स देखने के लिए आएंगे बल्कि पर्यटकों के भी आकर्षण का केंद्र होगा। अगले 2 से 3 महीने में उसका भूमि पूजन हम भेड़ाघाट में करने जा रहे हैं। और साइंस सेंटर, जिसमें साथ में प्लेनेटोरियम भी है, उसका भूमि पूजन हम कर चुके हैं और अगले 1.5-2 साल में वो भी आकार लेगा। आईटी पार्क, 400 करोड़ रुपए की लागत का आईटी पार्क फेज 2 का काम चल रहा है। फेज 3 का काम होने के बाद 10,000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वहां से मिलने वाला है। रोपवे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होने वाला रोपवे, जो देश में अभी केवल वाराणसी में है, अब वो जबलपुर में भी प्रारंभ होगा। अगले 1.5-2 वर्ष के भीतर उसमें काम प्रारंभ हो जाएगा और जो लगभग जबलपुर के आधे हिस्से को कवर करेगा। और इसी के साथ साथ टुंडा नेचर रिजर्व और मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये विकास के वो काम हैं जिन्हें हम शाश्वत विकास कह सकते हैं। और ये वो काम है जिनके बिना जबलपुर के महानगर बनने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जबलपुर से अमरकंटक होते हुए बिलासपुर तक का नया नेशनल हाईवे, ऐसे कामों की एक लंबी सूची है और इन्हीं कामों को शाश्वत विकास के रूप में जनता के सामने हम रख रहे हैं।
बिल्कुल, एक ऐसा विकास जो हमेशा टिका रहेगा और लोगों के काम आएगा। एक यहाँ जबलपुर पश्चिम के विकास का ब्लूप्रिंट जो है वो दृष्टिपत्र के माध्यम से सामने रखा गया है। क्या खास है इसमें राकेश जी? 2004 में जब मैंने पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब भी मैंने एक दृष्टि पत्रक अपना विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखा था, और जितना उसमें लिखा था वो न सिर्फ पूरा हो चुका बल्कि जो नहीं लिखा था वो भी पूरा हो गया। ऐसे ही विधानसभा की दृष्टि से मैंने अपना दृष्टि पत्रक बनाया है। उसमें मां नर्मदा के तट को सरयू जी की तर्ज पर विकसित करने के साथ साथ जबलपुर का ट्रैफिक प्लान और वाटर यानी जो जल प्लावन की स्थिति होती है उसका मैनेजमेंट, और ऐसे बहुत सारे वो काम जिनके कारण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह की असुविधा होती हो, उन सबको समाहित करते हुए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान जबलपुर का पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का हमने तैयार किया है, और उसी को सामने रखकर जनता से आशीर्वाद लेने के लिए मैदान में उतरा हूं, और जनता दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो यहाँ पर राकेश सिंह जी जुड़े थे, जबलपुर पश्चिम से चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी ने उन पर भरोसा किया है। इससे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।